हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की जो डेफिनेशन है, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमैटिन की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। नॉर्मल सेल्स में क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमोसोम्स केवल डिवीज़न फेज और एम फेज में दिखाई देते हैं और बेस्ट स्टेज टू सीइंग क्रोमोसोम्स को देखने की बेस्ट स्टेज मेटाफेज होती है। माइटोसिस में मेटाफेज। क्रोमोसोम टर्म जो था वो वेल्डियर ने दिया था, लेकिन क्रोमैटिन टर्म फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमोसोम्स मदर फादर के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में पहुंचाने का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स की कंडीशन के आधार पर दो तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं, एक हैप्लॉइड और दूसरी डिप्लॉइड। डाई मीन्स टू, that is a condition in which the number of chromosome in an organism present in pairs। that is एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेयर्स में होता है, डिप्लॉइड कंडीशन कहलाती है। और उस ऑर्गेनिजम्स को भी हम डिप्लॉइड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होते, जबकि एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं क्या कहलाती है? डिप्लॉइड कंडीशन। और ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉइड कहलाता है और ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड कहलाता है। क्रोमोसोम्स का जो साइज है, वो साइज ऑफ क्रोमोसोम वो 0.5 से 32 म्यू होता है और ट्रिलियम प्लांट्स में लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद बात आती है नंबर की। क्रोमोसोम क्रोमोसोम का जो लोएस्ट नंबर है, सबसे कम नंबर है, वो 2n बराबर 2 होता है और मैक्सिमम नंबर 2n बराबर 1600। और प्लांट्स में हाईएस्ट नंबर 2n बराबर 1260 और किसी में 1262 भी लिखा हुआ है। तो 2n 2 बराबर 2 दो जगह प्रेजेंट होता है, म्यूकर हैबिलिस एंड एस्केरिस में 2n बराबर 2 होता है। ह्यूमंस में जो नंबर होता है 2n बराबर, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन 46 क्रोमोसोम होता है। गोरिल्ला में एंड चिंपैंजी में 2n बराबर 48 होता है। ड्रोसोफिला में 2n बराबर 8 होता है। पाइसम सेटाइवम मटर में 2n बराबर 14 होता है। ऑफ्यूग्लोसम में 2n बराबर 260 और एक रेडुलेरियन एलोकैन था, प्रोटोजोन होते हैं, वहां 2n बराबर मैक्सिमम नंबर 1600 होता है। क्रोमोसोम्स की जो शेप होती है वो अलग अलग हो सकती है और नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स की शेप होती है वो आई शेप्ड, जे शेप्ड, एल शेप्ड और वी शेप्ड होता है। आगे हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। आई शेप्ड जिसमें जो टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, सेंट्रोमियर आगे होता है, टिप पर प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक में जे शेप्ड होती है,
यानी कि टिप के पास होती है सेंट्रोमियर, जो बिल्कुल बीचों बीच होती है मेटासेंट्रिक वी शेप्ड, और जो मिडिल के पास होता है वो सब मेटासेंट्रिक, वहाँ पर एल शेप्ड होती है। अब बात आई क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर की। ये नंबर हो गया, साइज हो गया, अब आया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स की, सबसे पहले जो उसमें पार्ट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेलिकल। पेलिकल एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो एक शीट होती है, कवरिंग नहीं होती, एक मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती लिविंग, ये एक नॉन लिविंग टाइप की शीट होती है जो क्रोमोसोम्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म टाइप का मटेरियल प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस का, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें एंजाइम, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज क्रोमोनीमा। इसके अंदर 2 से 4 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जो इस मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती है, एम्बेडेड रहती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनीमा। और क्रोमोनीमा पर कई सारी बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आ रही है, जो पॉइंट हमें पढ़ना है, तो पहला हो गया पेलिकल, दूसरा हो गया हमारा मैट्रिक्स, तीसरा हो गया क्रोमोनीमा, और क्रोमोनीमा के साथ क्रोमोमियर्स। चौथा जो हमको पढ़ना है वो है क्रोमैटिड्स। जो क्रोमोसोम्स होता है उसके अंदर मेटाफेज में, ये एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, 2 हाफ पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम में 2 हाफ पार्ट है, एक ये वाला हाफ पार्ट और दूसरा हाफ पार्ट ये वाला। तो जो ये हाफ पार्ट होते हैं, इस हाफ पार्ट को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड है। और जो क्रोमैटिड्स हैं, प्रोफेज में और मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। कितने? प्रोफेज में एंड मेटाफेज में 2 क्रोमैटिड्स, यानी कि इन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, जबकि प्रोफेज के बाद आई, मेटाफेज के बाद एनाफेज एंड टीलोफेज, इनमें 1 क्रोमैटिड्स होता है पर क्रोमोसोम। यानी कि यहां पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं, मेटाफेज में, प्रोफेज में, लेकिन एनाफेज और टीलोफेज में एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड्स होता है। अब जो 5वां हमें पॉइंट पढ़ना है, पांचवा पॉइंट पढ़ना है हमको, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। ये तीनों हम एक ही साथ पढ़ेंगे। जो 2 क्रोमैटिड्स होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े हुए होते हैं, हम उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कब होती है? जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग एनाफेज में होती है, और लेकिन अगर वो मियोसिस की बात करता है तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, यहाँ से बीच में से स्प्लिटिंग जो होती है वो एनाफेज सेकंड में होती है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से पहले, अब सेंट्रोमियर का मतलब जहां पर 2 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, जिस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर वाले रीजन में जो क्रोमोसोम होता है वो नॉर्मल क्रोमोसोम से या बाकी क्रोमोसोम से थोड़ा सा नैरो होता है, पतला होता है, और इस रीजन को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और सेंट्रोमियर में एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जो 2 प्रोटीन डिस्क से बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर की खास बात क्या है कि जब सेल डिवाइड होती है और क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज होते हैं, तो यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स की सहायता से अटैच होते हैं अपोजिट पोल पर। तो जो यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट है क्रोमोसोम्स से,
तो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से यहां पर काइनेटोकोर से अरेंज होती है, यानी कि वो काइनेटोकोर से जुड़ी होती है, अटैच होती है। तो अटैचमेंट जो है स्पिंडल फाइबर्स का वो किससे? काइनेटोकोर से। अगर काइनेटोकोर ऑप्शन में नहीं है तब सेंट्रोमियर ऑप्शन में आएगा, लेकिन ऑप्शन कहाँ आएगा? काइनेटोकोर। तो जहां से दो क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमियर, जहां पर सेंट्रोमियर है वहां पर क्रोमोसोम बाकी क्रोमोसोम से थोड़ा सा पतला है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और सेंट्रोमियर में एक दो प्रोटीन डिस्क की स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज द एक्चुअल साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, कुछ क्रोमोसोम्स में इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा एक सेकेंड कंस्ट्रिक्शन और प्रेजेंट होता है, यानी कि दूसरी जगह से भी वो थोड़ा सा नैरो होता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद का जो हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स का, हम उसे बोलते हैं सैटेलाइट और ट्राबेंट। और ऐसा क्रोमोसोम जिसमें ये सैटेलाइट प्रेजेंट होती है हम उसे बोलते हैं सेट क्रोमोसोम, SAT, सेट क्रोमोसोम। और ह्यूमंस में 13, 14, 15, 21, 22, 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेट क्रोमोसोम होते हैं, अर्थात उसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होती है। सेवेंथ वन इज सैटेलाइट और एट्थ वन इज टीलोमर्स। ये पोलर स्ट्रक्चर होती है और जो इसके एंड होते हैं इनको हम बोलते हैं टीलोमर्स। टीलोमर्स का काम है कि दो क्रोमोसोम्स को आपस में एंड से जुड़ने ना देना, दैट इज ये प्रिवेंट करता है दो क्रोमोसोम्स को आपस में जुड़ने से। ये एजिंग से और कैंसर से रिलेटेड होता है और ये एज के साथ साथ डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है। अब आई बात टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। बेसिकली 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। फर्स्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलो वर्ड जो हमने देखो यहां पर भी लगाया है वो कैसे लगाया? टिप के लिए लगाया। तो याद कैसे रखना? टीलो इज इक्वल टू टिप। तो जिस क्रोमोसोम की टिप पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? टीलोसेंट्रिक कहलाएगा। और इसकी शेप जो होती है वो आई होती है और शेप जो डिटरमाइन होती है वो एनाफेज पर डिटरमाइन होती है। तो हमें दो बात पता चली कि क्रोमोसोम की शेप कब डिटरमाइन होती है? एनाफेज पर। और मोस्ट सूटेबल स्टेज जिस पर हम क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं वो मेटाफेज होती है, माइटोसिस में, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड, जिसे दिखना हमें आसान हो जाता है। सेकेंड वन इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है? कि सेंट्रोमियर टिप के पास होगा। इससे क्या होगा कि एक आर्म बड़ी और एक आर्म छोटी होती है, और इसकी एक आर्म छोटी और बड़ी जो होती है उसमें हम इसको बोलते हैं क्यू आर्म बड़ी वाली, पी आर्म छोटी वाली। तो जो आर्म छोटी होती है वो क्या कहलाती है? शॉर्ट आर्म पी और लॉन्ग आर्म क्यू, यानी कि ये वाली क्या कहलाएगी? पी आर्म, और ये वाली क्या कहलाएगी? क्यू आर्म। ऐसा शेप जो क्रोमोसोम होती है वो जे शेप्ड होती है, और जब बिल्कुल बीचों बीच मीडियन पोजीशन पर होता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। मेटा का मतलब हमें याद कैसे रखना है? मेटा मतलब मीडियन, मीडियन मतलब बिल्कुल बीचों बीच। जब सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच होगा तब हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटर पोजीशन पे, तब उसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और ये कैसा होता है? वी शेप्ड, ऐसे। मतलब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर आपको ऐसे समझिए आप, ये वी शेप्ड। और जो ये है वो कैसा है? एल शेप्ड, यानी कि वो ऐसे शेप्ड आपको नजर आएगा। तो यानी कि जो दो आर्म्स है इसकी वो ऐसे यहाँ पर। तो ये कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक का मतलब जो मीडियम के पास होगा, बिल्कुल सेंटर के पास होगा, तब हम उसे क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। तो 4 हो गए। टीलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर टिप पर है, जब सेंट्रोमियर टिप के पास है जिससे एक आर्म बहुत छोटी एक बहुत बड़ी हो जाती है, तब उसे क्या बोलते हैं हम? एक्रोसेंट्रिक। ये जे शेप्ड होता है, ये आई शेप्ड होता है। छोटी आर्म को पी, शॉर्ट आर्म इज इक्वल टू कॉल्ड पी, लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड इज इक्वल टू क्यू।
और जब बिल्कुल बीचों बीच, जिससे क्या होगा, दोनों आर्म बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली आर्म्स दोनों कैसी हैं, बराबर है, तब क्या कहलाएगा, मेटासेंट्रिक, यानी मीडियम में, मीडियन का मतलब बिल्कुल सेंटर में, और सेंटर का मतलब मेटासेंट्रिक, और जब सेंटर के पास होगा, जिससे एक आर्म थोड़ी सी छोटी और एक आर्म थोड़ी सी बड़ी होती है, तब हमसे क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और ये एल शेप्ड होता है, ये वी शेप्ड होता है, ये जे शेप्ड होता है, ये आई शेप्ड होता है।